आप सभी का स्वागत है। मैं अनिश कुमार। स्टार्ट कर रहे हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फंगी हमने 100 क्वेश्चंस कर लिया था। ये जो चैप्टर स्टार्ट किया हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हमने 100 क्वेश्चंस कर लिया था मोनेरा पे, प्रोटिस्टा पे, फंगी पे। अब फंगी का ही कुछ बच गया था, इसको कंप्लीट करते हैं, शुरू करते हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिले। शुरू करते हैं। सबसे पहला 101, गिवन इज द रिप्रेजेंटेशन of cell cycle of members of classes Ascomycetes and Basidiomycetes. Select the correct option for processes A, B, C. देखिए यहाँ पे A, B, C जो दिया गया है प्रॉपर एनसीईआरटी का है। आप लोगों को इस ऑप्शन से बताना है कि A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा। बताएं आप भी। ये सब फेज है, सेल साइकिल का फेज है। आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चंस किया होगा। ऑप्शन यहाँ पे देखें ए बी सी डी है, तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। ए में प्लाज्मोगेमी होगा, बी में करियोगेमी होगा और सी में ये मेयोसिस होता है। ठीक है, 102 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन इनकरेक्ट मैच पेयर। इसमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पेयर है। एग्जाम्पल्स है, फाइकोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है म्यूकोर एल्ब्यूगो, एस्कोमाइसिट्स पेनिसिलियम एग्रिकस, बेसिडियोमाइसिट्स पुचिनिया एग्रिकस, ड्यूटेरोमाइसिट्स अस्टिलैगो एंड कोलेटोट्रिकम। ठीक है, बताएं आप भी। 102 एग्जाम्पल्स तो आप लोगों को याद कर लेना है। और ये जो फंगी के जो पार्ट्स है, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियो, ड्यूटरो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो इसको आप लोगों को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार हो सके आप लोगों को पढ़ते रहना है। और मैं इस टॉपिक्स पे टाइम टू टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को कराता रहूंगा। तो इसका 102 का है डी। ठीक है, 103 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिट्स। ए, बी, सी, डी बताएं। ए, plasmogamy occurs by the fusion of two somatic cells of different strain. B, karyogamy and meiosis occur in the basidium producing 4 basidiospore. C, basidiospore are exogenously on the basidium. D, all of these. बहुत इजी है। एनसीईआरटी का लाइट मैंने कंप्लीटली एनसीईआरटी का लाइन दिया है, तो आप भी अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। अगर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो 103 का डी होगा। सभी ऑप्शन सही हैं। एनसीईआरटी आप सभी पढ़ेंगे, एक एक लाइन मिल जाएगा। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग इन ड्यूटेरोमाइसिट्स। ए, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी बिकॉज ओनली द सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ द फंगी आर नोन। बी, ड्यूटेरोमाइसिट्स ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। सी, माइसिलियम इज एसेप्टेड एंड अनब्रांच्ड। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 104 का बताएं। एक 104 का ऑप्शन बी होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, यहां पे जो मैंने लिखा है कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई। ठीक है, इसको इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं बिकॉज वॉलिड, यहां पे जो सेक्सुअल लिखा हुआ है यहां पे ए सेक्सुअल होगा। राइट, यहां पे क्या होगा, ए सेक्सुअल। तो बस मैंने क्या किया, यहां पे ए सेक्सुअल होना चाहिए, मैंने सेक्सुअल डाल दिया, बस यही स्टेटमेंट गलत हो गया। अब क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में कंप्लीट स्टेटमेंट्स अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और इस पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे कि हाँ ए सही है, बी भी सही है। और अगर ए बी सही होगा तो ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, चलो सभी सही है। तो इस पे आप लोगों को फोकस करना है अच्छे से, इसलिए मैंने यहां पे ए सेक्सुअल की जगह पे सेक्सुअल डाल दिया है। 105 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सेक फंगी। एस्कोमाइसिट्स, बी फाइकोमाइसिट्स, सी एगरिकस, डी ट्राइकोडर्मा। बताएं। इसका ऑप्शन ए होगा, एस्कोमाइसिट्स। 106, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रैकेट फंगी। अल्टरनारिया, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स। 106 का बताएं आंसर। 106 का डी होगा। नेक्स्ट 107,
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन राइजोपस ईस्ट एंड पेनिसिलियम इज सेप्रोफाइटिक होता है कि ऑटोट्रोफिक या सिम्बायोटिक या ऑल ऑफ दिस, क्या होता है बताएं। बहुत इजी है, ये सभी सेप्रोफाइटिक होते हैं क्योंकि फंगी जो आता है, फंगी फोटोसिंथेसिस होते ही नहीं है, फंगी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। या तो हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक होंगे या पैरासाइटिक होंगे, राइट। चलिए 108, द हाइफी ऑफ राइजोपस आर ए अनब्रांच ए सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएटेड, बी ब्रांच्ड सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएटेड, सी अनब्रांच्ड ए सेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट, डी अनब्रांच सेप्टेट एंड सिनुसाइटिक बताएं। 108 सी ऑप्शन सही होगा। 109 थ्रेड लाइक फिलामेंट्स विच फॉर्म द प्लांट बॉडी ऑफ फंगी आर राइजोइड्स, पाराफाइसिस, हाइफेई एंड हेप्टेरा बताएं। आप लोगों को पता है कि ये एक तरह के स्टेटमेंट्स है, हाइफी, सी आंसर होगा। 110 कमलनी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन राइजोपस इज बाई बताएं। स्पोरेंजियोस्पोर्स, ओएडिया, जियोस्पोर, ऑल ऑफ दिस बताएं। एक 110 का ए होगा आंसर। 111 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट बिलोंग टू एस्कोमाइसिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग एंड पैरासाइटिक। बी ऑप्शन दे इंक्लूड यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल में इस दिया गया है, एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म। सी में देयर माइसिलियम इज सिनुसाइटिक। डी एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा आर इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट मैंने एनसीईआरटी का लाइन सभी डाला है क्योंकि एटलीस्ट कम से कम आप सभी को एनसीईआरटी अगर एक बार आ जाए, आप तभी किसी और बुक पे फोकस करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एनसीईआरटी उनको आता नहीं है और दूसरा बुक प्रीफर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वही एक होता है ना कहानी, बहुत सारे लोग कहते हैं पहले अपना घर आप संभालिए फिर दूसरा घर की तरफ देखिए। तो पहले एक अपना जो घर है यानी एनसीईआरटी उसको संभालने आप सभी, फिर दूसरे की तरफ मूव करना है आप सभी को। आया समझे, आपका घर है इसको पहले संभालिए आप सभी। 111 का सी आंसर होगा। देयर माइसिलियम आर सिनोसाइटिक, गलत है, ठीक है। 112 मोरस एंड वफल्स ग्रुप ऑफ फंगी आर क्लासिफाइड अंडर फाइकोमाइसिट्स, ड्यूटेरामाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स बताएं आप सभी। इसका आंसर डी होगा 112 के डी, एस्कोमाइसिटिस। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लास एस्कोमाइसिट्स। ये जो चार ऑप्शन है आप सभी पढ़े और इसका जवाब आप सभी को देना है, मैं नहीं दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएं कि इसमें से ए बी सी डी में कौन सा स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट नहीं है। अब देखिए करेक्ट नहीं है मैंने इसलिए फोकस किया है क्योंकि आप सभी को 3 पता होना चाहिए कौन सा सही है, चौथा गलत है, इसको बताएं। 114 नंबर 114 द स्पोर्स प्रोड्यूस एक्सोजेनेसली ऑन द बेसिडियम आर हैप्लोइड, एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर एंड ए एंड बी, बोथ ए एंड बी बताएं। 114 इसका ऑप्शन सी होगा। ये फिगर आप सभी देख रहे हैं 1 2 3, आप सभी को आइडेंटिफाई करना है। प्योर एनसीईआरटी का फिगर है, एग्जाम में आता है। बताएं ऑप्शन आप सभी 1 2 3। तो फ्रेंड इसका आंसर सी होगा। फर्स्ट नंबर जो फिगर है एग्रिकस है, सेकंड है एस्परजिलस है, थर्ड म्यूकर है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है। ड्यूटेरोमाइसिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगी एज क्यों कहा जाता है। पहला, दे हैव नो सेल वॉल, दे हैव नो माइसिलियम, दे हैव नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी दे हैव नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत फेमस क्वेश्चन है।
तो इसका ऑप्शन सी होगा, दे हैव नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसीट्स आपसे भी पढ़ा होगा। 17 नंबर 117, इसी का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा मूव कर दिया है। ड्यूटेरोमाइसीट्स आर नोन एज फंगी इम्परफेक्ट, मतलब इम्परफेक्ट फंगी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है, देयर जाइगोट अंडरगोज मीरोब्लास्टिक एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। बी, ओनली एसेक्सुअल स्टेज आर नोन। सी, दे आर एसेप्टेड माइसिलियम। डी, दे आर ऑटोट्रोपिक। 117 का आंसर बताएं। तो देखिए इसका ऑप्शन बी होगा, ओनली एसेक्सुअल स्टेज आर नोन। मतलब आप लोगों को पता है कि इम्परफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अभी 116 में मैंने बताया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, और इसके नीचे लिखा है कि ये इसलिए इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है क्योंकि इसमें एसेक्सुअल स्टेज नोन है। दोनों क्वेश्चन को समझे और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अब इसके आगे का, फंगी के आगे का जो भी पार्ट है कंप्लीट कर लें, वायरस तक कंप्लीट करें, क्योंकि एनिमेलिया और प्लांटी जो है उसका सेपरेट चैप्टर से, तो बाकी उसमें से जो भी बल्कि में क्वेश्चन होगा वहां पे देखेंगे। आया समझ में? और मुझे बताया कि आपका कितना क्वेश्चन सही है, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।